काइन माही बसेउ नहीं कभू, कैसे के पद पहिचनबे हो। पंथी पंथ बूझी नहीं लिन्हा, मुड़हि मुड़ गंवारा हो। घाट छोड़ी कस अवघट रेंगहु, कैसे के लगबेहु तीरा हो। जतीत के धन हेरिन ललचिन, कोदीत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनि दरर पसारहु, तब पहिहो ठीक ठौरा हो। प्रेम बाण एक सदगुरु दीन्हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर की नया कहरा, महरा माही समाना हो। तो सदगुरु कहते हैं कि यह मन सत्पुरुषों एवं संतों की संगत में कभी बैठने को सोचता नहीं है, फिर निज पारक पद एवं आत्माराम को कैसे पहचानेगा। जैसे कोई महामूढ़ एवं गंवार आदमी किसी जानकार से रास्ता पूछे बिना चलता हो, वैसे यह मूढ़ एवं अहंकारी मानव जीवन के पथ में बिना गुरुजनों से ही पूछे चलता है। सदगुरु कहते हैं कि हे मानव, तुम घाट छोड़कर कुघाट में क्यों भटक रहे हो? तुम कैसे पार जा सकोगे? मनुष्य का मन पारलौकिक सुखों के लिए ललचाता है, इसलिए क्षण में उसी धन की खोज में पड़ जाता है। जतीत के धन हेरी ललचिन, कोदीत के मन दौरा हो। मनुष्य का मन जो है पारलौकिक सुखों के लिए ललचाता है और उसी धन की खोज में वो पड़ा रहता है। इतने में उसका मन लौकिक सुखों को पाने के लिए दौड़ने लगता है। तो सदगुरु कहते हैं कि इन दो चक्कियों के बीच में अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाओ। यदि तुम इस स्थायी शांति पा सकोगे, तभी तुम स्थायी शांति पा सकोगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दुई चकरी जनि दरर पसारहु, तब पहिहो ठीक ठौरा हो। दो चक्कियों के बीच में अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाओ, तभी तुम स्थायी शांति पा सकोगे। सदगुरु कहते हैं कि मजबूत तीर कमान से एक प्रेम बाण मुझे मारा है। सदगुरु ने मजबूत तीर कमान से एक प्रेम बाण मुझे मारा है। अतः उससे आहत विनम्र सदगुरु कबीर साहब जी यह कहरा गाया है और अपने आत्माराम में लीन हो गया है। तो सदगुरु कहते हैं, गाइन माही बसेउ नहीं कबहू, कैसे के पद पहिचनबे हो। हम सात्विकों, सज्जनों एवं संतों के पास बसते ही नहीं हैं, तो अपने पद को कैसे पहचानेंगे। यहाँ सज्जनों एवं संतों के पास बसने का अर्थ है उसके पास बैठना, संतों की संगत करना, सज्जनों की संगत करना। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सज्जनों एवं संतों की संगत नहीं करोगे तो अपने पद को कैसे पहचानोगे, अपने आत्मा को कैसे पहचानोगे। हम विषयों के चिंतन तथा भोगों में क्यों डूबे हैं? क्योंकि हमें अपने पद का, अपने स्वरूप का एवं अपने आपा का ख्याल नहीं है, उसकी पहचान एवं परख नहीं है। पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। बिना सत्संग के किसी का जीवन बदल नहीं सकता। देख सुनकर के रंग चढ़ता है, बिना सत्संग किए किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। लेकिन लोगों की सोच क्या है कि हम नौकरी कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, मकान बना लेंगे, बढ़िया आलीशान जीवन जिएंगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन इससे जीवन बदलने वाला नहीं है। ये केवल भौतिक उपलब्धि है और भौतिक उपलब्धि से, भौतिक साधन से किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन बदलेगा सत्संग से। तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि देखकर और सुनकर रंग चढ़ता है। जो जैसा संगत करता है वैसे उस पर रंग चढ़ता है। गलत संगत से मन गलत की तरफ जाता है और सही संगत से मन सही की तरफ जाता है। जब तक हम अच्छी संगत नहीं करेंगे, भक्तों, सज्जनों एवं संतों के पास नहीं बैठेंगे, सदग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अपने स्वरूप की याद, परख एवं पहचान कैसी होगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि यदि गलत लोगों की संगत करोगे तो जीवन व्यर्थ में बीत जाएगा।
कभू न भयहु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवायहु आछा। यदि संतों की संगत नहीं करेंगे, सदग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो हमें अपने आप की परख नहीं होगी कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। लोग केवल भौतिकता में ही डूबे हुए हैं। वो यही सोचते हैं कि हम इस संसार में केवल खाने कमाने और भोगों को भोगने के लिए आए हैं, और इसी में उनका जीवन बीत जाता है। केवल खाने कमाने में ही जीवन बीत जाता है। अपने आप की उसे परख नहीं होती, अपने आप की पहचान नहीं होती। अपने आप की पहचान कहाँ होती है? सत्संग से, संत गुरुजनों के माध्यम से ही अपने आप की पहचान होती है। इसलिए जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी, अपने मनुष्य पद की पहचान नहीं होगी, तब तक मनुष्य जो है अपना कल्याण का काम नहीं कर सकता। इसलिए जो जैसा संग करता है वैसे ही उसके जीवन में रंग चढ़ता है। यदि कुसंगियों का संग करेंगे तो जीवन जो है दुख की ओर बढ़ता चला जाएगा, जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि कुसंगियों का संग केवल जीवन में उपद्रव पैदा करता है। सदगुरु आगे कहते हैं, पंथी पंथ बूझी नहीं लिन्हा, मूढ़ई मूढ़ गंवा रहो। घाट छोड़ी कस अवघट रेंगहु, कैसे के लगबेहु तीरा हो। यदि पथिक अपना पथ जानकारों से पूछकर नहीं चलता, बिना विचारे ही चल देता है, तो वह केवल मूढ़ गंवार तथा अहंकारी है। वह विपदगामी होने से घाट पर न पहुंचकर कुघाट पर पहुंचेगा, इसलिए नदी पार नहीं जा सकता। ऐसे ही कितने साधक होते हैं जो अहंकारी होते हैं। वे किसी से कोई बात इसलिए नहीं पूछते कि उनको पूज्य मानना पड़ेगा। वे जो दूसरों से ज्ञान पाए भी रहेंगे तो उसे ऐसा प्रकट करेंगे जिससे लोग समझेंगे कि यह उनका खुद का अनुभव है, इन्होंने इसे किसी दूसरे से नहीं सीखा है। तो दूसरे को गुरु न मानना पड़े, उपासना सेवा तथा विनम्रता का बर्ताव न करना पड़े, ऐसे लक्ष्य से लोग जो है अपने आप को बचाते हैं। तो इस प्रकार जो अपने आप को विनम्रता से और उपासना सेवा करना न पड़े, इस लक्ष्य से जो अपने आप को बचाते हैं, वे लोग कैसे होते हैं? अहंकारी। वे नहीं चाहते कि हम किसी के सामने झुक जाएं, और ऐसे लोग जो है घाट को छोड़कर कुघाट पर चलते हैं, अर्थात सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हैं। अहंकारी व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है, वो केवल संसार में आता है और ठोकर खा करके इस संसार में भटक जाता है। तो सही रास्ते पर, कुमार्ग पर वही चलता है जो सही मार्ग सही मार्ग बताने वाले सद्गुरु के सामने विनम्रता पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनके ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है। अहंकारी आदमी ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, वो तो सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही पूज्य हूँ। इस प्रकार जो अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का अहंकार करता है, वो कहीं पहुँचता नहीं है, वो केवल इस संसार में आकर के भटक जाता है। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि दूसरे को गुरु मानना न पड़े, सेवा उपासना तथा विनम्रता का बर्ताव न करना पड़े, ऐसे इस लक्ष्य से ऐसे लोग अपने आप को सबसे बचाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोग केवल मूढ़ है। यहाँ मूढ़ का अर्थ होता है गंवार, और गंवार का अर्थ गांव में रहने वाला नहीं होता। गांव में रहने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सुसभ्य एवं शीलवान हैं, और शहर में रहने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो मूढ़ तथा उजड़ हैं। इसी प्रकार शिक्षित अशिक्षित की भी बात है। कितने शिक्षित कहे जाने वाले मूढ़, उजड़ एवं छल कपट से भरे हुए होते हैं, और कितने अशिक्षित कहे जाने वाले लोग बुद्धिमान, सुसभ्य एवं निष्कपट होते हैं। तो गंवार का अर्थ केवल गांव में रहने वाला करना ठीक नहीं है। यहाँ गंवार का अर्थ है मूढ़, अनारी एवं उजड़। जो व्यक्ति सज्जनों एवं संतों से विनय मत होकर सच्ची सी ग्रहण नहीं करता, वह मूढ़ है, अनाड़ी है, उजड़ है तथा अहंकारी है। ऐसे आदमी का ज्ञान सही नहीं होता है, न उसका व्यक्तित्व ही अच्छा निर्मित होता है। किसी भी दिशा के ज्ञान के लिए तत्संबंधी सच्चे अनुभवी गुरु से सीख ग्रहण करने की महती आवश्यकता होती है। इसके लिए उसकी विनम्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए, विनम्र होकर ज्ञान की बातें पूछना चाहिए।
अपने आप को ज्ञानी जताते हुए प्रश्न करना बड़ा अनाड़ीपन सिद्ध करना है। जो साधक गुरुजनों की विनम्रता पूर्वक शरण लिए बिना, सेवा किए बिना तथा उनसे सच्चा रास्ता जाने बिना चलता है, वह मूढ़ है और उसे भटकना निश्चित है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोग घाट छोड़कर कुघाट में भटकते हैं। गलत रास्ते पर जाने से आदमी कुघाट पर पहुंच जाता है और कुघाट से नदी उतरा नहीं जा सकता। सुघाट से ही आदमी जो है इस भवसागर से पार हो सकता है। तो यहाँ कुघाट क्या है? क्या है सुधा कुघाट? जोर से बोल जानकी। हाँ, क्या है कुघाट? नीलम, कुसंगी कुघाट है और कुसंगी आदमी कहीं सही रास्ते पर वो नहीं चलता, वो गलत रास्ते पर ही चलेगा। सत्संग को छोड़कर वो कहाँ जाएगा? शराब की भट्टी पर। वो कभी सत्संग में नहीं जाएगा, सज्जनों के पास कभी नहीं बैठेगा। तो ऐसे कुसंगी आदमी अपने अंदर अहंकार भर करके इस संसार में केवल भटकता है। वो कभी भवसागर पार नहीं उतर सकता, वो सही रास्ते पर नहीं चल सकता, कभी किसी के साथ विनम्रता का बर्ताव नहीं कर सकता। उनसे यदि ज्ञान की बातें उनके सामने रखी जाए तो कहेंगे कि ये सब मैं जानता हूँ, ये सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह अहंकारी आदमी केवल अपने अहंकार के बल पर इस संसार में आकर के भटक जाता है। वो कभी किसी से सही मार्ग दर्शन नहीं पाता, कभी किसी से सही सलाह नहीं लेता। इस प्रकार जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, मूढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो केवल अपने आप में केवल अहंकार भरे रहते हैं और वो कहीं सही रास्ते पर नहीं चल पाते। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि ऐसे अहंकारी, मूढ़ एवं गंवार आदमी कभी सुघाट पर जा नहीं सकता, सही रास्ते पर वो नहीं जा सकता, कभी किसी से सही सलाह नहीं ले सकता। ऐसे आदमी केवल भटक जाता है। तो सदगुरु आगे कहते हैं, जतीत के धन हेरी ललचिन, कोदीत के मन दवरा हो। जात में गेहूं आदि उत्तम अन्न पीसे जाते हैं और कोदीत में कोदो आदि साधारण अन्न पीसे जाते हैं। अतएव जतीत का धन सुने हुए परलोक के सुख हैं तथा कोदीत का धन इस लोक के सुख हैं। जतीत का धन क्या है? सुने हुए परलोक के सुख, कि कहीं स्वर्ग है तो कहीं स्वर्ग में लोग जो है वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, वहाँ किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस प्रकार लोग सुने हुए हैं, देखे नहीं है, केवल सुने हुए हैं और उस लोक को प्राप्त करने के लिए लोग जो है अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। और दूसरा सुख है इस लोक के सुख, कोदीत के धन अर्थात इस लोक के सुख, इस मानव जीवन के सुख, कि धन में सुख है, नौकरी में सुख है, पद में सुख है, मान सम्मान में सुख है। बस इसी सुख की चाहना में लोग भटकते रहते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। तो सदगुरु कहते हैं कि श्रुति एवं नाना मतों के पुराणों में मनुष्य परलोक के एवं स्वर्ग के सुखों का बड़ा आकर्षक रूप पढ़ते एवं सुनते हैं, इसलिए उसके मन में उन सुखों के लिए लालच पैदा होता है और उन्हीं की खोज में वे पड़े रहते हैं। इधर इस लोक के भी विषय सुखों को देखकर उधर भी उसका मन दौड़ता है। इस प्रकार संसारी मनुष्यों का मन लोक परलोक के विषय सुखों के लिए ललचाता तथा दौड़ता रहता है। तो सदगुरु कहते हैं, दुई चकरी जनी दरर पसारहु तब पहियो ठीक ठवरा हो। अर्थात इन दोनों जातों में अपने मन को मत पीसो, तभी तुम ठीक ठौर पाओगे। मनुष्य अपने मन को लोक तथा परलोक के कल्पित सुखों के जाते में पीसता है, अर्थात उसका मन सदैव लोक के सुखों के स्मरणों में पीसता है तथा कल्पित स्वर्ग आदि सुखों के स्मरणों में पीसता है। तो हर हालत में मनुष्य का मन विषयों में डूबा रहता है, वह चाहे लोक के सुख हो या परलोक के सुख हो। तो सदगुरु कहते हैं कि जब तुम लोक और परलोक के विषय सुखों से अपने मन को एकदम छुड़ा लोगे, तभी तुम ठीक ठौर पाओगे। ये ठीक ठौर क्या है? अपनी स्वरूप स्थिति, अपनी स्वरूप स्थिति के अलावा और कोई दूसरा ठौर नहीं है।
लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। कहीं साकेत लोक, कहीं शिव लोक, कहीं विष्णु लोक, तो कहीं ब्रह्म लोक। इसी लोक की तलाश में लोग भटक रहे हैं और उसी के लिए ये पूरे आडंबर लोग जो है इस संसार में करते हैं कि हम इस संसार में आकर के अनेक प्रकार के पूजा पाठ करके हम उस लोक में पहुंच जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि तुम अमुक अमुक मंत्र जाप कर लो तो तुम्हें सतलोक पहुंचा देंगे, लेकिन कहीं सतलोक नहीं है, अपनी आत्मा ही सतलोक है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि लोक और परलोक के जो सुख हैं वो केवल क्षणिक सुख हैं, लोक और परलोक। तो सदगुरु कहते हैं कि वस्तुतः ठीक ठहर वहाँ है जहाँ से कोई उठा न सके। जो आदमी किसी सभा में जाकर गलत जगह बैठता है तो वहाँ से उठा दिया जाता है, परंतु जो अपनी उपयुक्त जगह पर बैठता है उसे कोई नहीं उठाता। लोक परलोक और सारे विषय सुख तुम्हारे लिए उपयुक्त जगह नहीं है। जितने भी लोक परलोक की लोग कल्पना करते हैं और विषय सुख में लोग जो है भटक रहे हैं, तो सदगुरु कहते हैं कि ये उपयुक्त जगह नहीं है, यहाँ से फिर उठना पड़ेगा। लोग जितना विषय सुखों के लिए दौड़ते हैं वहाँ उसे कभी स्थायी ठौर मिलने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए ठीक ठौर नहीं है। वहाँ तुम्हें स्थायी निवास मिल ही नहीं सकता। इसलिए जब तुम लोक परलोक के सारे सुखों की तृष्णा छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन अपनी अंतरात्मा में लीन हो जाएगा, तब तुम्हें मानो ठीक ठौर मिल जाएगा। लोक परलोक के सारे सुख क्षणभंगुर तथा छूटने वाले हैं, फिर उसमें स्थायित्व कहाँ मिल सकता है। परंतु तुम्हारी आत्मा तुमसे कभी छूट नहीं सकती, इसलिए तुम अपनी आत्मा में ही स्थायी ठौर पा सकते हो। जब तक लोक परलोक के माने हुए विषय सुखों की वासना नहीं छूटेगी तब तक मन अंतरात्मा में स्थित नहीं होगा और तब तक तुम्हें स्थायी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे शांति इच्छुक, लोक परलोक के मिथ्या सुखों की तृष्णा और वासना का त्याग करो, तब तुम स्थायी शांति एवं स्थिति पाओगे। अनंत सुख पाने के लिए तुच्छ सुख छोड़ना पड़ेगा, तब दिव्य स्थिति पाने के लिए और दिव्य स्थिति पाने के लिए मलिन स्थिति के से ऊपर उठना पड़ेगा। अनंत सुख पाने के लिए तुच्छ सुख छोड़ना पड़ेगा। तुच्छ सुख क्या है? विषय सुख। विषय सुख ही तुच्छ सुख है, इसे छोड़ना पड़ेगा और उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए मलिन स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि जब तक मन में मलिनताएं हैं और विषयों के प्रति जो आसक्ति है इसका त्याग नहीं होगा तब तक अनंत सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेम बाण एक सदगुरु दीन हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। सदगुरु के तीर कमान बड़े मजबूत हैं। उन्होंने मेरे हृदय में अपना प्रेम बाण ऐसे जोर से मारा है कि अब वह इस जीवन से निकलने वाला नहीं है। संसार का प्रेम तो थोथा है और इसका फल भी सांसारिकता तक है तथा बंधन प्रद भी है, परंतु सदगुरु का प्रेम तो उच्चतम है। उनके प्रेम के लपेट में आने वाले व्यक्ति भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु के प्रेम का फल अनंत शांति है। सदगुरु अपना प्रेम बाण जिज्ञासु एवं मुमुक्षु पर चलाते हैं और वह जिसको लग जाता है वह संसार के लिए बेकाम हो जाता है। बाण यदि हृदय में लग जाए तो आदमी मर जाता है। इसी प्रकार सदगुरु का प्रेम बाण जिसके हृदय में लग जाता है वह संसार से मर जाता है। वह संसार के लिए बेकार हो जाता है, परंतु ध्यान रहे वह संसार के लिए वरदान स्वरूप होता है। लोगों के अंदर यही धारणा है कि सांसारिकता में सुख है, लेकिन संत गुरुजन यही बताते हैं कि सांसारिकता में कोई सुख नहीं है, क्योंकि सांसारिकता में पड़े हुए आदमी रात और दिन केवल पीस रहा है। राग द्वेष लोभ मोह काम क्रोध इसी में पीस रहे हैं, यहाँ कोई सुख नहीं है।
इसलिए जो सांसारिकता को पूरी तरह त्याग देता है, सद्गुरु के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, वो संसार के लिए अपने आप को पूरी तरह ऊपर उठा लेता है, सांसारिकता से अपने आप को ऊपर उठा लेता है। वो संसार से मर जाता है, लेकिन संसार के लोगों के लिए वो कल्याण स्वरूप बन जाता है। स्वयं तो कृतार्थ होता है, औरों को कृतार्थ करने के लिए सहायक होते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि संसार के लोग मानसिक तापों में तपते हैं। संसार से बेकाम हुए संतों शीतल हो जाते हैं। वे लोगों को शीतलता देने वाले जगत त्राता होते हैं। संसार से बेकाम होने का मतलब यह है कि संसार के भोगों से विरत हो जाना। परंतु जो संसार के भोगों से विरत हो जाता है, वह संसार के लिए कल्याणकारक हो जाता है। भोगी संसार को कष्ट देता है और त्यागी संसार को सुख देता है। इस प्रकार इस संसार में कितने भी लोग हैं, इस संसार में आकर इस मानव जीवन को पाकर केवल दुखी हैं, उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। हर आदमी दुखी है, लेकिन संत गुरुजन त्याग मार्ग में चल करके अपने जीवन को पूरी तरह सुखी बना लेता है, उसके जीवन में सुख ही सुख है। इस प्रकार इस संसार में जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, सांसारिकता के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी आकर्षण नहीं है, वही सुखी है। और सांसारिकता के प्रति जिसके मन में आकर्षण है, वो रात दिन मानसिक तापों में जलते रहते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दास कबीर किन है कहरा, महरा माही समाना हो। कहरा और महरा ये दो शब्द इस पंक्ति में महत्वपूर्ण है। तो कहरा एक जाति होती है, उसके गाय गीत को कहरा कहते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इस पद को सुलझा लेता है, इस पद के भाव को समझ लेता है, हृदयांगम कर लेता है, वही महरा में समा गया। व्यक्तिवाचक कहरा को ही महरा कहते हैं। कहीं कहीं महरा उसे कहते हैं जो कहरा में श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब यही बताना चाहते हैं कि जो अपने शुद्ध दशा में पहुँच जाता है, जो अपनी स्थिति में पहुँच जाता है, वही महरा में लीन हो जाता है। अर्थात अपने मनुष्य जीवन के जो बंधन हैं, कर्म इंद्रियों की जो व्यवस्था है, लोक परलोक की जो वासना है, उसको जो छुड़ा लेता है, वही अपने जीवन में, अपने आत्मा में वो स्थित हो जाता है। अपने आत्मा में स्थित होना ही महरा में समाना है। तो सदगुरु कहते हैं कि कहरा से महरा अलग नहीं है। कहारों में जो बुद्धि तथा अवस्था में श्रेष्ठ हो जाता है, उसे महरा कहा जाता है। इसी प्रकार जीव से शिव तथा पारक पृथक नहीं है, किंतु वही जीव जो है अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर विषय वासनाओं का त्याग कर देता है, तब शिव हो जाता है, पारक हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरा के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि जीव जब अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है, सांसारिकता के प्रति जो वासनाएं हैं, लोक परलोक की जो वासनाएं हैं, उसका त्याग कर देता है, तो महरा में समा जाता है, अपने आत्म स्थिति में वो समा जाता है। क्योंकि शुद्ध जीव ही शिव है, अलग से वो कोई शिव या ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी इस पंक्ति के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो सदगुरु के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, गुरु के ज्ञान में पूरी तरह डूब जाता है, वो अपने उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो अपने आत्म स्थिति में पहुंच जाता है। और यही आत्म स्थिति में पहुंचना अपने आप को मानसिक तापों से बचाना है। इस संसार में सांसारिक लोग रात दिन मानसिक तापों में जल रहे हैं, लेकिन संत गुरुजन हमें सावधान कर रहे हैं कि संसार में यदि अनंत सुख और अनंत शांति चाहते हो, तो केवल एक ही मार्ग है, त्याग का मार्ग। जो त्याग के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन में अनंत सुख को प्राप्त करता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।